उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा 2025 की परीक्षा आज 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 10 जनपदों के 261 विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हो चुकी है। अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी में ये परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। 28 विषयों की परीक्षा थी, जिसमें कुल जो अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे वह 1,14,591 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे और जिनकी उपस्थिति रही है वह उपस्थिति रही है 53.23%। यह कुल सभी विषयों की मिलाकर जो 28 विषय हैं उनकी कुल विषयों की मिलाकर ये उपस्थिति रही है। अब अलग अलग विषयों का डाटा आपको नहीं मिल पाएगा कि इस विषय में कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में कम से कम 2 विषयों की परीक्षा थी और अगर ज़िला वाइज आपको डाटा मिलेगा भी न्यूज़ पत्र में तो वह उस ज़िले का अगर डाटा मिलेगा तो उसमें भी 2 विषय रहेंगे, तो आप उसमें अलग नहीं कर पाएंगे कि कितनी उपस्थिति रही है। तो औसत उपस्थिति जो पूरे विषयों की मिलाकर रही है वह 53.23% रही है, यानी कि लगभग हम देखें तो 61,000 और 188 के आसपास में ये संख्या बैठती है। क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। 1253 पद हैं 28 विभिन्न विषयों के, तो 15 गुना के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल जो अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा वह 18,795 अभ्यर्थियों का लगभग चयन किया जाएगा। अगर ELT ग्रेड की तरह किया जाता है तो हो सकता है कि कुछ विषयों में कम ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जैसे कि ELT ग्रेड में कई विषयों में ऐसा किया जा चुका है, जबकि आयोग ने 15 गुना लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आधिकारिक उत्तर कुंजी कब तय आएगी और कट ऑफ क्या हो सकती है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। आधिकारिक उत्तर कुंजी का प्रकाशन आपका 6 जून से लेकर 10 जून के बीच में आयोग की वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। फिर आप वहां से आधिकारिक रूप से इसका मिलान अपने प्रश्न पुस्तिका और जो आपका उम्र दिया गया है आपको अभ्यर्थी प्रति, उससे भी आप मिला सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर शिक्षक भर्ती संबंध में आपको जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही उत्तर कुंजी का प्रकाशन हो जाएगा आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी हमने GS के प्रश्न हल करा दिए हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 प्रश्न, आप उसको मिला सकते हैं। और बाकी अपने विषय के एक्सपर्ट से अपने विषय का 31 नंबर से लेकर 120 प्रश्न मिला सकते हैं। सबसे पहले कट ऑफ के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी है। अगर इससे कम अंक आप प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची में आपका चयन नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर ही मेरिट बनेगी। जैसे ही 15 गुना जहाँ पर अभ्यर्थी खत्म हो जाएंगे वहीं पर मेरिट रुक जाएगी। कुल प्रश्नों की बात करें तो 120 प्रश्न थे 150 अंक के। अगर हम प्रश्न की दृष्टि से देखेंगे तो 120 प्रश्नों के हिसाब से आपका 48 प्रश्न आपको न्यूनतम सही करना है, 1/3 ऋणात्मक अंक भी है। और 35% के हिसाब से देखें तो 42 आपका प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। अगर आप 42 से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, तो आप पहले ही बाहर हैं। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 40%। और अंक के हिसाब से देख लें तो एक अंक आपका 1.25 का है। तो अंक के हिसाब से जब देखेंगे तो यहाँ पर ये 60 अंक आएगा और यहाँ पर ये 52.5 अंक आएगा। अब हम इसकी गणना कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका 120 प्रश्न है, 100 प्रश्न आपने पुटअप किए हैं, हल किए हैं, जिसमें से आपका 80 प्रश्न सही हो सकता है या 85 प्रश्न मान लीजिए सही हो गया और 15 प्रश्न आपका गलत हो गया। तो 15 प्रश्न आपका गलत हो गया तो 1/3 निगेटिव मार्किंग कर दीजिए, तो 5 प्रश्न यानी कि आपके गलत माने जाएंगे। जो सही है उसमें से 5 प्रश्न हटा दीजिए तो आपके हो जाते हैं 80 अंक, 80 प्रश्न।
ठीक है। एक प्रश्न आपका 1.25 का है, तो 80 से आप गुणा कर देंगे 1.25 से। तो 80 में 1.25 से जब गुणा करेंगे तो ये अंक आ जाएगा 100 अंक। आपका प्रश्न जो सही हुआ वह टोटल काट पीट कर 80 और जो आपके अंक हुए वह 100। चाहे आप प्रश्न में बात करें चाहे आप अंक में बात करें, बात वही आएगी घूम फिर कर। कट ऑफ की हम बात कर लें। कट ऑफ का एनालिसिस उत्तर कुंजी आने के बाद ही किया जाना संभव हो सकेगा। बाकी एक मोटा मोटा जो आइडिया है, हमने आपको रफली आइडिया पहले से ही बताया है कि 55% से लेकर 60% अंकों के बीच में अगर आप हैं तो आप निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा आप लिखने जा रहे हैं। आप अपना विषय और कितना स्कोर लगभग हो रहा है विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से या जो भी आप अपने से मैच किए होंगे, तो कितना अंक आ रहा है प्रश्न के हिसाब से भी बता सकते हैं, 1/3 आप हटाकर, या अंकों के हिसाब से भी बता सकते हैं। ये बता भी दीजिएगा कि कौन सा विषय, और प्रश्न अगर रहेगा तो प्रश्न लिख दीजिएगा कि हाँ 80 प्रश्न हमारे काट पीट कर सही हो रहे हैं। अगर अंक हो रहा है तो 80 प्रश्न का आपका 100 अंक हो गया, तो उसको भी लिख दीजिएगा कि अंक हो रहा है। प्रश्न एक चीज़ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये मोटा मोटा आइडिया आप अपने विषय का विषय भी लिख दीजिएगा और साथ ही साथ अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा। विषय लिख दीजिएगा, साथ ही साथ अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा। अभी तक LT ग्रेड में और जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विगत 7 वर्षों से परीक्षाएं हो रही हैं उसमें माइग्रेशन नहीं लागू होता है। अब आगे क्या होता है, क्योंकि कोर्ट ने इस भर्ती के लिए कहा है कि आप सभी का अंक और कट ऑफ जारी करेंगे परीक्षा के बाद। अभी कोर्ट से 2-3 दिन पहले यह निर्णय आया था। तो देखिए आयोग क्या करता है। अभी जब आधिकारिक उत्तर कुंजी का प्रकाशन होगा उसके बाद फिर कट ऑफ पर एक आइडिया आपको दिया जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि ये जो मुख्य परीक्षा है वह सितंबर महीने में आपकी संपन्न होनी है। परिणाम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लगभग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिकतम 2 माह का समय लेता है परीक्षा परिणाम जारी करने में। अधिकतम की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। तो विषय कितना आपका सही हो रहा है प्रश्न या अंक के हिसाब से बताइएगा। अगर आपके 40% अंक अदर कैटेगरी में और 35% अंक SC/ST कैटेगरी में नहीं बन रहे हैं तो आप पहले से ही इस दौड़ से बाहर हैं। जो उपस्थिति है वह कुल 53.23% की आज विभिन्न 28 विषयों की परीक्षा में समेकित रूप से हुई है। अलग अलग विषयों का डाटा आपको नहीं मिल पाएगा। आगे जल्दी ही आपको कट ऑफ पर एक आइडिया दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें।